जय हिंद। संतोष स्टडी सर्कल के इस यूट्यूब मंच पर आप सभी का तहे दिल से अभिनंदन है। आज मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ 10वीं क्लास के केमिस्ट्री रसायन शास्त्र का एक चैप्टर है कार्बन और उसके यौगिक, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। इसका हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन बैंक, मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और वो क्वेश्चन बैंक कब से कब तक 2011 से 2025 15 सालों का क्वेश्चन बैंक देखने जा रहे हैं। तो बने रहिए इस वीडियो में और चलिए पढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन समावयवी है? समावयवी किसे कहते हैं? ध्यान से समझिए। जिसका यौगिक सूत्र, कौन सूत्र? यौगिक सूत्र जो है वो समान होगा। यौगिक सूत्र कैसा होगा बाबू? समान होगा। और इसका संरचना सूत्र अलग होगा। क्या होगा? अलग होगा। इसे ही समावयवी कहते हैं। क्या कहते हैं? समावयवी। तो देखेंगे हम इसमें ऑप्शन नंबर सी में बहुत ध्यान से देखोगे तो पता चलेगा। ये देखो तो बाबू सी कै गो? दो गो। इधर भी सी कै गो? एक और एक, दो गो। तो सी तो बराबर हो रहा है। एच कै गो? 5 और 1 6 गो। तो इधर भी 6 गो होना चाहिए। तो 3 और 3 6 गो मिल गया। इधर भी ऑक्सीजन एगो और इधर भी ऑक्सीजन एगो। तो इसके मतलब इसका यौगिक सूत्र क्या है? समान है। यौगिक सूत्र क्या है? समान है। और संरचना सूत्र इसको अलग अलग लिख सकते हैं। तो समावयवी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एथिलीन। एथिलीन में कार्बन कार्बन के बीच दो आबंध मौजूद हैं, जिसमें एथिलीन में कार्बन कार्बन के बीच कितने आबंध है? दो आबंध है। देखो, एक होता है एल्केन। क्या होता है? एल्केन का फार्मूला CnH2n+2। एक होता है एल्कीन। क्या होता है? एल्कीन। और एल्कीन का फार्मूला CnH2n। और एक होता है एल्काइन। क्या होगा? एल्काइन। तो एल्काइन का होता है CnH2n-2। तो एथिलीन इन का पूछ रहा है। तो इसका जो है ऐसे भी जानते हैं कि इसका सिंगल बॉन्ड होता है, इसका डबल बॉन्ड होता है और इसका ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो इन वाला पूछा तो द्विआबंध। कौन आबंध? द्विआबंध। और इसमें एक सिग्मा और एक अल्फा मौजूद होता है। एक सिग्मा एक अल्फा, एक गामा। एक सिग्मा और एक पाई बोलते हैं इसको। एक पाई अबंध होता है। क्या होता है? पाई अबंध। हम गामा अल्फा कर रहे हैं। एक सिग्मा एक पाई अबंध उपलब्ध होता है। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। मीथेन में सहसंयोजक कितने होते हैं? तो मीथेन होता है CH4। देखो तो बाबू कितना? एगो, दो गो, तीन गो और एक 4 गो। ये 4 होता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लोरीन अप्रूफ है। तो फ्लोरीन कार्बन का है। बताए थे कार्बन का कितने अप्रूफ है? कार्बन का कितने अप्रूफ? 3 गो। एक होता है हीरा। क्या होता है? हीरा। एक होता है ग्रेफाइट और एक होता है फ्लोरीन। तो 3 गो है जो कार्बन का अप्रूफ है। तो करेक्ट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ग्लूकोज में कार्बन के कितने परमाणु? ग्लूकोज का C6H12O6 होता है। तो इसमें किसका पूछ रहा है बाबू? कार्बन का। तो कार्बन देखिए, कार्बन कै गो है? 6 गो। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। हाइड्रोजन के दो परमाणु के बीच किस प्रकार का आबंध होता है? तो हाइड्रोजन के दो परमाणुओं के बीच एकल आबंध होता है। इसमें एल्केन होता है। फार्मूला होता है CnH2n+2। तो एल्केन एकल आबंध। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बन की परमाणु संख्या। तो कार्बन की परमाणु संख्या 6 होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कौन कार्बन का अपरूप है? अभी बोले थे हीरा, ग्रेफाइट, फ्लोरीन, ये तीनों कार्बन का क्या है? अपरूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक अणुसूत्र। एक अणुसूत्र, अणुसूत्र कैसा बाबू? एक है, परंतु संरचना सूत्र या अलग, तो ये क्या कहलाते हैं? समाययी। फर्स्ट में हम बताए थे, फर्स्ट क्वेश्चन में याद करो, जिसका अणुसूत्र एक समान हो और संरचना सूत्र अलग अलग हो उसे क्या कहेंगे? समाययी कहेंगे। क्या कहेंगे? समाययी कहेंगे। यही बताया था ना जी। जिसका अणुसूत्र क्या हो? एक समान और संरचना सूत्र अलग हो उसे क्या कहेंगे? समाययी कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कार्बन क्या है? कार्बन क्या है? तो कार्बन एक अधातु है। कार्बन क्या है? अधातु है। कार्बन क्या है? अधातु है। जल के एक अणु लिया है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच, मतलब H2 और H2O में परमाणु की संख्या का अनुपात क्या है? तो इकाई गो, दो गो, ऑक्सीजन का एगो, तो 2:1, 2:1 करेक्ट आंसर हो जाएगा 2:1। लाइए जरा पानी पी लेता हूं जब तक आप लोग क्वेश्चन बनाइए। एथाइन में कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच कितने संयोजक? अब एथाइन से इसका निकालिए क्या होता है? एल्केन में एक, इसमें डबल बॉन्ड, इसमें ट्रिपल बॉन्ड। आप लोग बताइए इसका क्या आंसर होगा? दिल से शुक्रिया मैम, पर नहीं, थैंक यू। तो देखो बाबू क्या बोला है? सहसंयोजक बंधन। सहसंयोजक बंधन कार्बन कार्बन परमाणु के बीच कितने अबंध होते हैं? तो इसमें 3 अबंध होंगे। देखो सर यहाँ देखो, एथाइन, आइन, क्या बोला? आइन। तो आइन किसमें? एल्काइन, आइन कै गो जी? 3 गो। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा 3। एल्काइन के, एथाइन के जगह एथीन रहता। क्या रहता है? एथीन, एथीन इन रहता, तो ये हो जाता 2। और एथाइन के जगह पर एथेन रहता, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता 1, लेकिन है आइन, तो ट्रिपल बॉन्ड, इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा सी। फ्लोरीन C60 कार्बन का अपरूप है। इसकी आकृति कैसा है? फुटबॉल खेले हो तो फुटबॉल की तरह है। कैसा है? फुटबॉल की तरह है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। इथेन, इथेन C2H6 के एक अणु में कितने सहसंयोजक अबंध होते हैं? कितने अबंध होते हैं? तो देखो तो बाबू, एगो कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ, कै गो? एगो हो गया, और इसमें 1 2 3 4 5 6। तो कार्बन और कार्बन के बीच कै गो बना? एगो। और हाइड्रोजन और कार्बन और हाइड्रोजन के बीच कै गो बना? 1 2 3 4 5 6 गो बना। तो 1 और 6 हो जाता है 7। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 7, इसका 7 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, कार्बन हाइड्रोजन से संयोग करके क्या बनाता है? कार्बन जब हाइड्रोजन से संयोग करेगा तो क्या बनेगा? तो इसे बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। क्या बोलेंगे? हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन बोलेंगे। करेक्ट आंसर हो जाएगा हाइड्रोकार्बन। ऑक्सीजन के 2 परमाणु के बीच कितने अबंध होते हैं? बाबू ऑक्सीजन O2, इसमें होता है डबल अबंध। क्या होता है? डबल होता है। क्या होता है? डबल अबंध होता है। क्या होता है? डबल अबंध होता है। निम्न में कौन सा संयोजी यौगिक है? सहसंयोजी यौगिक अधातु परमाणु। अधातु परमाणु देखो सहसंयोजी यौगिक, तो ये हो जाएगा आंसर। इसमें देखिए इस तीनों के तीनों धातु है। क्या है? धातु है, धातु है। तो सहसंयोजक यौगिक है, अधातु होता है। तो ये है कार्बन CH4। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? देखो नाइट्रोजन में होता है, नाइट्रोजन 1 2 3, 1 2 3, और ये नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन में होता है ट्रिपल बॉन्ड बाबू। कितना होता है? क्या होता है? ट्रिपल बॉन्ड होता है।
ये करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बन के कितने अरावदार अवरोह है? तो कार्बन के 3 है, हीरा, ग्रेफाइट और फ्लोरीन। हीरा, ग्रेफाइट और फ्लोरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण से बने यौगिक के वैद्युत संयोजी यौगिक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रोकार्बन क्या है? हाइड्रोजन और कार्बन, हाइड्रोजन और कार्बन से मिले यौगिक। तो देखिए हाइड्रोजन कार्बन इसमें है, हाइड्रोजन और कार्बन और ऑक्सीजन भी। तो ये करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एल्कोहल श्रेणी, OH जहां रहेगा वहां बंद करके मार दो अल्कोहल, क्या होगा? अल्कोहल। नेक्स्ट क्वेश्चन एथीन का सूत्र है, देखो इन आ गया, इन आ गया, एथीन, इन, तो ये होता है CnH2n। देखो अब इसका दुगना होगा, क्या होगा? तो यहाँ C2H4, C2H4 एथीन, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है? तो जहां भी आ जाएगा C6H6 बेंजीन, क्या आ जाएगा? बेंजीन, बेंजीन। तो बेंजीन एरोमेटिक है, बेंजीन क्या है? एरोमेटिक। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस हाइड्रोकार्बन के 3 आबंध होते हैं? तो किसका 3 आबंध होगा जी? किसका 3 आबंध होगा? किसका 3 आबंध होगा? तो याद रखना 3 आबंध किसका होता है? CnH2n-2 का, CnH2n-2 का, इसको बोलते हैं एल्काइन, एल्काइन, एल्काइन। तो एल्काइन जो है, एल्काइन का 3 आबंध होता है। अब इसमें देखें तो क्या होगा? कार्बन का, कार्बन में जितने लगे उसका दुगना से दो कम, दुगना से दो कम होना चाहिए। तो इसका दुगना से दो कम, तो दुगना के बराबर है। ये 3 दूनी के 6 में से 2 घटेगा तो 4, तो ये करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगर ये देखिए दुगना से 2 अधिक है, हमको दुगना से 2 कम चाहिए, दुगना से 2 कम चाहिए, ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। एल्डिहाइड श्रेणी के सदस्यों का क्रियाशील समूह क्या होता है? एल्डिहाइड का देख लो भैया, ये है एल्डिहाइड का, ऑप्शन नंबर सी एल्डिहाइड का, एल्डिहाइड का, एल्डिहाइड का ये हो गया करेक्ट आंसर भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने C6H6 का आणविक द्रव्यमान कितना है? देख भैया बताइए कार्बन का द्रव्यमान कितना? 12, और कै गो कार्बन? 6 गो, तब 12 6 कितना? 72, और हाइड्रोजन का एगो कितना? 6, और कै गो है? 6 गो, तो टोटल होगा 12 6 72 और 6 78, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 78 करेक्ट आंसर। क्लोरोमेथेन का सूत्र क्या होता है? क्लोरोमेथेन का हो जाएगा CH3Cl, ये क्लोरोमेथेन का फॉर्मूला। नेक्स्ट फॉर्मूला COOH क्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? इसी को कार्बोक्सिलिक कहते हैं या अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा कार्बन यौगिक सबसे अधिक क्रियाशील है? कार्बन यौगिक कौन क्रियाशील होगा? याद रखिए कार्बन यौगिक कौन क्रियाशील होगा? ट्रिपल बॉन्ड वाला सबसे अधिक क्रियाशील, ट्रिपल बॉन्ड वाला सबसे अधिक क्रियाशील, उसके बाद दूसरा बॉन्ड वाला, उसके बाद पहला बॉन्ड वाला। यदि ऑप्शन में ई नहीं है तो ई वाला भराएगा। तो देखिए कार्बन का 2 गुना से 2 कम होना चाहिए, तो 2 गुना से 2 ज्यादा है, ये 2 गुना के बराबर है, ये 2 गुना से 2 ज्यादा है, ये भी 2 गुना से 2 ज्यादा, ये भी 2 गुना से 3 दूनी के 6 और 2 8, 2 दूनी के 4 2 6, तो ये 2 ज्यादा हो जा रहा है। तो 2 ज्यादा वाला होता है इसमें इसमें CnH2n+2, और 2 बराबर वाला होता है, दुगना वाला होता है CnH2n, CnH2n, इसको बोलते हैं एल्किन, क्या बोलते हैं? एल्किन। तो एल्किन वाला में दुगना होता है, तो दुगना वाला, तो 3 गो वाला में तो कहीं नहीं मिला, दुगना से 2 कम, दुगना से 2 कम मतलब एल्काइन वाला,
एल्काइन वाला CnH2n-2 ई वाला पर कोई नहीं मिला, मिल रहा है किस पर बबुआ, तो ये दो वाला पर बोले थे ई नहीं रहेगा ऑप्शन में, तो ई जरूर रहेगा। तो इस पे देखिए n का यहाँ दुगना हो रहा है, तो n का यहाँ दुगना हो रहा है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? ग्लूकोज के एक अणु में C6H12O6, इसमें कै गो है जी, 6 गो, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। कैसा हाइड्रोकार्बन? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच 3 अबंध है। कितना अबंध है? 3 अबंध है। 3 अबंध का फार्मूला तुरंत याद रखें, CnH2n होता है। इसी को एल्काइन कहते हैं, एल्काइन कहते हैं, इसी को एल्काइन कहते हैं। हाँ, एल्काइन ऑप्शन बोला, तो करेक्ट हो जाएगा एल्काइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी तुरंत ये पढ़ें कि इस तरह से ही बताए थे, सी ये होगा हाइड्रोजन, तो ये किसका होगा, कौन सा ये समूह का है? ये है एल्डिहाइड का, इसका हो जाएगा एल्डिहाइड का, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, OH क्रियाशील मूलक किसका है? अल्कोहल का, अल्कोहल का OH क्रियाशील मूलक है। 2011-21 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एथिल अल्कोहल का IUPAC नेम क्या है? एथिल अल्कोहल का हो जाएगा एथेनॉल। क्या बोलते हैं उसको? एथेनॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एथेनॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है प्रोपेनॉन। प्रोपेनॉन में उपस्थित कार्यात्मक समूह क्या है? प्रोपेनॉन में हो जाएगा ये, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया करके क्या देता है? कैल्शियम कार्बाइड, कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया करके बनाता है एथाइन। क्या बनाएगा? एथाइन। क्या बनाएगा? एथाइन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन देखिए हम बताए थे दुगना से 2 कम, दुगना से 2 कम, दुगना से 2 अधिक, दुगना से 2 अधिक, दुगना सॉरी ये है दुगना के बराबर, इसका दुगना है, दुगना से 2 अधिक हो जाएगा, तो हो जाएगा इसको एल्केन ग्रुप में। कौन ग्रुप में? एल्केन ग्रुप में। दुगना के बराबर हो जाएगा तो उसको बोलते हैं एल्कीन ग्रुप, एल्कीन ग्रुप। तो और एक होता है दुगना से, दुगना से जैसे मान लीजिए C3H4 होता, दुगना से 2 कम, दुगना से 2 कम, तो इसी को बोलते हैं एल्काइन। क्या बोलते हैं? एल्काइन, जो ट्रिपल अबंध इसका होता है। अगर असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में ऑप्शन में इस तरह का कोई रहता तो वो करेक्ट आंसर रहता, हो जाता, लेकिन ऑप्शन में उस तरह का कोई नहीं है। तो अब हम सेकेंड नंबर पे आएंगे डबल बॉन्ड वाला। डबल बॉन्ड वाला मतलब एल्केन ग्रुप में। तो एल्केन ग्रुप का मतलब कार्बन का संख्या का दुगना हाइड्रोजन, तो ये हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट आंसर। अब बताइए CnH2n किसका फार्मूला हो जाएगा जी? तो हो जाएगा एल्काइन का। किसका हो जाएगा? एल्काइन का। किसका हो जाएगा? एल्काइन का। तो एल्काइन का इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या चीज? एल्काइन नहीं सॉरी, ठीक है। ये फार्मूला होगा एल्किन का। किसका होगा? एल्किन का। और CnH2n-2 हो जाएगा एल्काइन का। क्या? किसका? एल्काइन का। तो ये सवाल पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा एल्किन, ये करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेंजीन का अणुसूत्र। तो बेंजीन होता है C6H6, C6H6 ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट आंसर। ब्यूटेन के कितने समावेशी? तो ब्यूटेन क्या होता है? एथ मेथ ब्यूट, C3H8, तो कितने अबंध होगा? कितने अबंध होगा? इसके कितने अबंध हो सकते हैं?
तो ब्यूटेन का 2 अवंध समावयवी, ब्यूटेन के कितने समावयवी संभव हैं? तो इसके 2 समावयवी संभव है, 2। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? 2। नेक्स्ट है संतृप्त हाइड्रोकार्बन। 2 समावयवी कौन कौन? एक कार्बन कार्बन के बीच बनेगा और एक कार्बन हाइड्रोजन के बीच बनेगा। और अवंध की संख्या पूछ देता, अवंधों की संख्या पूछ देता तो निकालते 1 2 3। तो कार्बन कार्बन के बीच 2 हो गया, अब 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 4 5 6 7 और रहा 8। तो ये 8 है। तो टोटल इसका हो जाता है यहाँ पे करेक्ट आंसर 2 और 4 और 2 और 8 10। अवंध पूछता था 10 होता, लेकिन समावेयी पूछ रहा है तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रेणी के सदस्य को कहा जाता है। तो संतृप्त को ही एल्केन कहा जाता है। क्या कहते हैं? एल्केन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कार्बोलिक समूह का संकेत है। कार्बोलिक है C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O। निम्नलिखित में कार्बनिक यौगिक कौन सा यौगिक एल्काइन है? एल्काइन, एल्काइन के मतलब CnH2n-2, ये एल्काइन है। तो ये होता है एसिटिलीन। क्या हो जाएगा आंसर बाबू? एसिटिलीन इसका करेक्ट आंसर होगा। एल्केन का समान सूत्र, एल्केन का समान सूत्र फिर से ले लेते हैं बाबू। देखो एल्केन, एल्केन का समान सूत्र होता है CnH2n+2। इससे बॉन्ड लगता है सिंगल बॉन्ड। एक होता है एल्कीन, एल्कीन का होता है CnH2n, तो ये हो जाएगा इसमें डबल बॉन्ड। एक होता है बाबू एल्काइन, एल्काइन, एल्काइन का होता है CnH2n-2 और इसमें होता है ट्रिपल बॉन्ड। तो बोलता है एल्केन का फार्मूला, तो एल्केन का हो जाएगा CnH2n+2। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अभिक्रियाशील समूह CO, CO को क्या कहते हैं? CO इसे बोलते हैं कार्बोनिल समूह, कार्बोनिल समूह। ये करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। एल्कीन, एल्कीन, एल्कीन इन बोल रहा है, एल्कीन का समान सूत्र तो CnH2n एल्कीन, इसका दुगना होगा, कार्बन का जितना होगा इसका हाइड्रोजन का दुगना होगा। तो ये करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। इसमें बॉन्ड पूछता था कितना बॉन्ड होगा? डबल बॉन्ड हो जाएगा। नेक्स्ट है पेंटेन किस अनुसूत्र के संरचना में? पेंटेन सूत्र रहता है कि कितने संरचना संभवी हैं, कितने संरचना हो जाएगा इसका पेंटेन का? इसका भी 3, करेक्ट आंसर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोपेन का आणविक सूत्र। प्रोपेन का क्या होता है बाबू? प्रोपेन का होता है C3H8, C3H8, C3H8। तो इसमें देखेंगे कार्बन कार्बन के बीच क्या गो बनेगा? 2 गो, और कार्बन हाइड्रोजन के बीच क्या गो बनेगा? तो 8 गो। तो टोटल हो जाएगा 10 सहसंयोजक आबंध, 10 सहसंयोजक आबंध। कैसे बनेगा? तो कार्बन क्या गो? 3 गो, 1 2 3, और हाइड्रोजन है 8 गो, एगो इधर एगो इधर, 2 गो, एक 3 गो, 4, एक 5 6 7 और 8। तो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच कितना बाबू? 8, और कार्बन कार्बन के बीच क्या गो? 2 गो, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 10। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। एल्काइन का समूह ये सामान्य सूत्र है। तो आप लोग इसका कमेंट कीजिए। एल्काइन का बहुत बार ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है और हमने ये कई बार बताया है, इसको बताइए इसका आंसर। कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक है? तो मीथेन हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक है, तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीथेन के अणु का आकार होता है, मीथेन के अणु का आकार कैसा होगा? तो ये समचतुष्फलकीय होगा, तो ये समचतुष्फलकीय होगा। तो ये करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ये ऑप्शन नंबर कितना है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कार्बनिक यौगिक में कार्बन की संयोजकता कितना होता है? कार्बनिक यौगिक में कार्बन की संयोजकता होता है 4। कितना होता है? 4। कितना होता है? 4। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने एथिलीन। एथिलीन का आईयूपीएसी नेम क्या है? इसी का नाम है एथीन। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है CH3 CH2 CH2OH का आईयूपीएसी नेम। तो देखेंगे वो कितना नंबर पर है? एक ही नंबर पर OH लगल है, तो एक प्रोपेनॉल। देखो प्रोपेनॉल कैसे? एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, एथ मेथ प्रोप। तो प्रोपेन से प्रोप हो जाएगा, सॉरी प्रोप से प्रोपेनॉल हो जाएगा। OH लगा हुआ है, जहां OH लगा रहे मतलब अल्कोहल, इसी में नॉल लगेगा। क्या लगेगा? नॉल। क्या लगेगा? नॉल। क्या लगेगा? लेफ्ट हैंड से लिख रहा है जी। क्या लगेगा जी? नॉल। तो ये करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन है। नॉल किससे कारण लगा? अल्कोहल को OH से कारण लगा। एक किससे कारण लगा? आप लोग सीखे ही होंगे क्योंकि एक नंबर पे आया है। निम्नलिखित में कौन कार्बोक्सिलिक समूह है? कार्बोक्सिलिक समूह है COOH। COOH ये क्या हो जाएगा? कार्बोक्सिलिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने डालडा में उपस्थित वसा का अम्ल का प्रकृति कैसा होता है? तो ये होता है संतृप्त। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? संतृप्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संतृप्त। एथिलीन ओलिफिन है। एथिलीन क्या है? एथिलीन ओलिफिन है। एथिलीन ओलिफिन है। अब अमोनिया के एक अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणुओं का अनुपात कितना होता है? नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणु में, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के परमाणु में, अमोनिया में बोल रहा है NH3। तो देखो जिसमें 3 लगा है NH3 1/3, तो हो जाएगा 1/3। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बेल्टिंग में किस गैस का प्रयोग होता है? इसमें एथाइन का प्रयोग होता है। क्या चीज का प्रयोग होता है? एथाइन का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एथेनोइक अम्ल का सूत्र। एथेनोइक अम्ल तो ये होता है CH3COOH, ये होगा एथेनोइक अम्ल। और मेथनोइक एसिड का COOH होता है मेथनोइक का। मेथनॉल का CH3OH होता है। नॉल जहां OH लगा रहेगा वहां नॉल लगा रहेगा। CH3OCH3 ये डाइमेथाइल ईथर है। डाइमेथाइल ईथर है ये। एसिटिक अम्ल का आईयूपीएसी ने इसका होगा एथेनोइक अम्ल। एसिटिक अम्ल का एथेनोइक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है निम्नलिखित में कौन यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल में लिया जाता है? ईंधन के रूप में इस्तेमाल में लाते हैं इथेनॉल को। किसको? इथेनॉल को। द करेक्ट आंसर अभी E20 आया। क्या आया? E20 पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाया गया, इथेनॉल हो जाएगा ईंधन यौगिक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने एथेनॉल के क्रियाशील मूलक का सूत्र क्या है? यह है OH। एथेनॉल जहां नॉल लगा रहे OH हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है एल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित नहीं होता? कार्बन होता, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, इसमें नाइट्रोजन नहीं होता। एल्कोहल में क्या नहीं होता है? तो नाइट्रोजन नहीं होता है। मेथेनोइक अम्ल का सामान्य नाम क्या है? मेथेनोइक अम्ल को ही फॉर्मिक अम्ल कहते हैं। आपको अम्ल भस्म और क्षार वाला चैप्टर है, उसमें भी ये क्वेश्चन आया था। मेथेनोइक अम्ल का सामान्य नाम फॉर्मिक एसिड। आप लोग बताइए फॉर्मिक एसिड कौन सा किसमें होता है? फॉर्मिक एसिड किसमें होता है? आप लोग कमेंट करके बताइए आंसर। फॉर्मिक एसिड किसमें पाया जाता है? निम्न में से कौन कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में होता है? तो द्रव अवस्था में एथेनॉल होता है। क्या होता है? एथेनॉल द्रव अवस्था में कमरे के तापमान होता है लिक्विड स्टेट में। एथेनॉल के सांद्रण को H2SO4 के साथ गर्म करने पर कौन सा गैस निकलेगा? तो इसमें गैस निकलता है एथीन। क्या निकलता है? एथीन। एथीन इन के मतलब
कार्बन का दुगना हाइड्रोजन, कार्बन का दुगना हाइड्रोजन, तो आंसर होगा C2H4, C2H4। अगर बॉन्ड पूछता तो डबल बॉन्ड, कितना बॉन्ड होगा, बॉन्ड पूछता तो कितना बॉन्ड होता, डबल बॉन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, ऑक्सैलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत कौन सा, मतलब ऑक्सैलिक अम्ल कहां से प्राप्त किया जाता है, टमाटर से, कहां से, लाल टमाटर से ऑक्सैलिक अम्ल प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्कोहल शराब के लिए उपयुक्त है, कौन सा अल्कोहल, इथेनॉल, 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 इथेनॉल हो जाएगा, हाँ वही। नेक्स्ट है टिंचर आयोडीन, टिंचर आयोडीन विलयन बनाता है किसका, एथिल अल्कोहल का, एथिल अल्कोहल में, एथिल अल्कोहल में, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेंजीन सांद्र, मतलब बेंजीन, बेंजीन का फार्मूला C6H6, ये सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 की उपस्थिति में नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया करके, नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया करके क्या बनाता है, तो इसको बोलते हैं नाइट्रोबेंजीन, क्या बोलते हैं, नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन। उच्च बसीय अम्लों के सोडियम का लवण कैसा होता है, तो इसका साबुन बनाने में इसका इस्तेमाल करते हैं, उच्च बसीय अम्लों के सोडियम लवण कहलाते हैं साबुन। तो ये लास्ट क्वेश्चन रहा। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, वेरी गुड, थैंक यू ऑल ऑफ यू।